सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि बच्चों की जो शरारतें होती हैं उसको हम अक्सर अच्छे से जो है वो एप्रिशिएट नहीं करते या मतलब उस पे ज़रा रिएक्शन देते हैं। तो शरारत से मेरा समटाइम बच्चा जो है दीवारों पे लिख रहा है बहुत ज़्यादा, यू कैन सी इन माय वॉल्स। सो मैंने आपसे सुना था कि इट्स ओके, तो मैं करने देती हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि ये कुछ अच्छा नहीं, ज़्यादा बच्चा फिर बहुत ज़्यादा करता है। और इसी तरह पानी को ज़ाया करना, पानी से खेलना, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो 10 साल तक मेरी बेटी है, वो 5.5 साल की है। वो अक्सर जैसे उसे पानी से खेलना बहुत पसंद है, तो पानी अक्सर वेस्ट करती है, तो मुझे इससे हो रहा था, मैं उसे बार-बार इंटरप्ट कर देती थी, "बेटा नहीं खेलें, नहीं खेलें।" बर्तन धोने मेरे साथ उसे बड़ा शौक है बर्तन धोने का, और वो ऊपर पानी वेस्ट हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें मुझे अब मैं उसको कैसे बैलेंस करूँ कि उसकी वो जो एक्साइटमेंट है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो, और वो इस चीज़ से कुछ लर्न भी कर सके, और शरारत का और इसका थोड़ा फ़र्क समझाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो दीवार पे लिखना है, ये तो शरारत नहीं है। आप बस इसमें जो अल्लाह हम सबको हिकमत अता करे, बच्चे का जो ज़ौक़ नफासत है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज, यानी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और दीवारों पे लिख सके, और उसको ऐसी प्लेसेस मौजूद हों जहाँ पर वो अपने कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, तस्वीर बना सकता है, या कुछ लिखना चाहे, कुछ स्क्रिबलिंग करना चाहे तो वो कर ले। और वो जब तक उसकी उम्र, यानी जब तक उसको इसकी ज़रूरत है तब तक आपने मौका दिया, उसके बाद फिर जब वो एज क्रॉस हो गई, अब वो थोड़ा सा, और अब वो कुछ सेंसिबल राइटिंग कर रहा है और अब उसे दीवारों पे लिखना पसंद नहीं है, तो अब ठीक है, अब वो दीवारें क्लीन कर दी। ये भी बच्चों के साथ मिलके कर लिया। दूसरी जो बात है, कंजर्वेशन बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, पानी का की कंजर्वेशन, ग़िज़ा की कंजर्वेशन, बिजली की कंजर्वेशन, एनर्जी की कंजर्वेशन, पेपर की कंजर्वेशन, फूड की कंजर्वेशन, ये बहुत मतलब इनमें से कुछ भी जाया नहीं होना चाहिए। पानी, खाना, कागज, स्टेशनरी जाया नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी जाया नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बताया जाए, बल्कि ये बहुत कम उम्री से ये बात बताई जाए और सिखाई जाए। बच्चे वॉश करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब बच्चे वॉश करना चाहते हैं तो आप इस बात का एहतमाम कीजिए कि आप टैप वाटर से नल का खोल के वॉशिंग नहीं करें। या तो आप अगर उससे कर रही हैं तो आप बताएं कि नल का हम बहुत थोड़ा सा खोलते हैं, बिल्कुल बारीक सी धार आ रही है, बहुत ही कम पानी उसमें से आ रहा है, या तो आप ये कीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आपने किसी चीज में पानी निकाल लिया है, किसी टब में, किसी चीज में आपने पानी ले लिया है, और उस पानी की मदद से आप वॉश कर रहे हैं, और आपने बताया कि इस पानी की मदद से हमें इतना वॉश करना है, ताकि उन्हें ये बात समझ में आए कि चीजों को किस तरह से, पानी को किस तरह कंज्यूम करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर पानी जाया कर रहा है, ये जो तालीमी एक्टिविटीज के अंदर मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो, और ये बहुत खतरनाक और बहुत गलत है, अल्लाह ताला बस हमें समझ दे। बच्चों ने आर्ट वर्क करना है, ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, करना चाहिए, और बहुत करना चाहिए, जितना दिल चाहे वो करें, और उनको बहुत इसके लिए कागज मिलना चाहिए। लेकिन वो कागज कौन सा मिलना चाहिए? इस्तेमाल शुदा कागज मिलना चाहिए, वो फ्रेश पेपर नहीं मिलना चाहिए। बाज औकात बच्चे बिल्कुल फ्रेश पेपर लेते हैं, उसके ऊपर अपनी स्क्रिबलिंग करते हैं, उसके ऊपर अपनी चीजें, उन्हें ये कहा जा सकता है कि कभी कोई चीज फ्रेश पेपर के ऊपर भी अगर बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक छोटी चीज बनानी है तो उसके लिए बड़ा बड़े साइज का फ्रेश पेपर क्यों मिल रहा है? पेपर को रीयूज क्यों नहीं किया जा रहा? यूज्ड पेपर को रीयूज क्यों नहीं किया जा रहा? तो अगर उन्हें ड्राइंग्स करनी है तो वो उसके ऊपर करें, और वो जो पेपर्स हैं वो होने चाहिए आपके पास, वो पेपर मुख्तलिफ साइजेस में कटे हुए घर में मुख्तलिफ शेल्फ्स के ऊपर रखे हुए हों, उन्हें पता हो कि ये वो पर्चा है जो इस्तेमाल शुदा है, जिसका मैं इस कागज को मैं यूज करता हूँ। आप खुद भी अपने कोई कामों के लिए आप यूज्ड पेपर अपने आप भी उसको ये नजर आए कि अम्मा भी फ्रेश पेपर यूज नहीं करती, तो इसका एक दर्द होना चाहिए हमारे अंदर कि मैं जो काम इस्तेमाल शुदा पानी से करना चाहिए वो काम फ्रेश पानी से कर रहा हूँ। ये भी बहुत एक अहम बात है। बाज़ औक़ात हम वो पानी जो, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट ही एक बिल्कुल शायद लोगों के लिए मुश्किल हो समझना कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर,
यानी यूज्ड पानी को दोबारा से यूज करना, ये इसकी पूरी साइंस है। इसी तरह हम ये जो कागज है, तो ये चीजें बच्चे ये हमसे ही सीखेंगे। बच्चों को पता लगेगा कि भाई ये, और ये बैठ के डिस्कशन करें ना कि एक पेपर जो ये हम हमारे हाथ में जो किताब है, इसको प्रोड्यूस करने में कितने दरख्त कंज्यूम हुए होंगे, कितना कागज, ये कागज पैदा कैसे होता है, और कितनी बड़ी एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है जो एक बुक या एक नोटबुक को प्रोड्यूस करने में लग रही है। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम इसका ऐसे इस्तेमाल ना करें, बहुत मतलब अच्छा इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें। बात क्लियर हो रही? कभी गौर कीजिएगा कि हमारे जो बड़े थे उनकी हैंडराइटिंग इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक क्यों थी? कभी गौर किया है इस बात पर? इसलिए कि वो कागज बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते थे। आपने अपने पुराने दादा नाना को देखा होगा कि वो कागज, अगर वो नोटबुक है तो नोटबुक के ऊपर एक ऑलमोस्ट 1 इंच की स्पेस ब्लैंक होती है और उसके बाद से एक स्पेस होती है। तो बहुत से बड़े बूढ़े उस ब्लैंक स्पेस से लिखना शुरू करते थे और छोटा छोटा लिखते थे। तो वो एक पेपर के ऊपर 4 पेजेस का टेक्स्ट एक पेज पे लिख लेते थे, इतना छोटी छोटी हैंड राइटिंग थी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। तो ये सॉरी। सेंस कैसे डेवलप हुई? मेरी बात समझ आ गई? ये जो कंजर्वेशन की जी। सेंस है ना, अब तो यस आज के बच्चे ने देखी ही नहीं है। वो तो एक लफ्ज लिखता है, फिर पेज फाड़ के फेंक देता है, दूसरा लफ्ज लिखता है। सर। जी सर, जो प्लेडो होती है, आर्टिफिशियल क्ले होती है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा डिमांड करती है अक्सर कि मैं उसको वो लेके दूं, और समटाइम मैं उसे घर में भी बना के देती हूँ, लेकिन घर में जो उसका मटेरियल होता है वो अक्सर यही घर जो किचन की चीज होती है, जैसे फ्लोर वगैरह, उससे वो बनती है। तो मतलब ये चीजें, ऐसी बच्चे को टॉयज लेके देना, या उसको ये भी आपने अपनी कन्वर्सेशन में थोड़ा हाईलाइट नहीं किया कि अक्सर बच्चों को जो माँ बाप खिलौने लेके देते हैं, क्या ये एक्टिविटी अच्छी है कि बच्चों को खिलौने लेके दिए जाएं और उनको इस तरह, जैसे प्लेडो है अब उसमें वेस्ट भी हो रहा है ना, तो इसी तरह हम खिलौने लेते हैं लेके देते हैं, तो प्लास्टिक का जी बहुत ज्यादा जो है जी, अच्छा वेस्ट है, ये सवाल है सारी ये। चीजें ये अच्छी बात आपने कही है। कि खिलौने जी लेके देने चाहिए जी जी बच्चों मैम। को या नहीं। जी। जी, खिलौने लेके दिए जा सकते हैं, लेकिन पहले ये समझें कि वो तो हर चीज को अल्हम्दुलिल्लाह आ, खिलौने के फंक्शन में यूज कर लेते हैं। और जो प्ले डो की बात आप कर रही हैं, तो बेहतर है कि वो जो नेचुरल क्ले है जो वो उन्हें मिले, और वो मिलती है। मतलब वो जैसे जो पॉटरी जहाँ होती है ना, जहाँ मट्टी की चीजें बनती हैं, मट्टी के पॉट्स बनते हैं, वो उसके पास वो मट्टी मिलती है और वो उसको गूंद के रखते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं ना। तो वो आप उनसे बाय कर लें, उसमें कभी कभी थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी मिला देते हैं या कोई चीज़ ऐसी करते हैं उसके साथ। लेकिन वो अच्छी एक होती है, उसमें पानी डालें दोबारा सॉफ्ट हो जाती है, उससे वो चीज़ें बनाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। आपने कहा ना जो आर्टिफिशियल क्ले है, प्ले डो जो आप खुद बता रही है ना आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल की बजाय नेचुरल दे दें आप। दूसरी बात ये कि टॉयज उसी सूरत में अच्छे हैं कि वो असल में इस वक्त बहुत, अल्लाह हम सबको अकल और हिकमत और समझ अता करे कि एक अच्छा टॉय खरीदने के लिए इस वक्त बहुत अकल चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी टॉय शॉप में एंटर होते हैं, तो टॉय शॉप इस वक्त क्या है? टॉय शॉप एक फ्यूचर में बच्चे को एक लग्जरियस वर्ल्ड को इमेजिन करवाने में टॉय शॉप का एक बहुत बड़ा रोल है। यानी अब टॉय शॉप के ऊपर मिसाल के तौर पर अब अगर आपका बच्चा डिंकी कार्स को जमा करने का शौकीन है ना, और उसमें हर किस्म, उसके पास मर्सिडीज के सारे मॉडल्स हैं, रोल्स रॉयस के सारे मॉडल्स हैं, सारी महंगी गाड़ियों के मॉडल्स हैं, और वो अपने साथ 150 छोटी छोटी गाड़ियां लेकर अपने कमरे में बैठा रहता है और गाड़ियों को खेलता रहता है। तो आपका क्या ख्याल है, हमारे जो बड़े हैं माशरे में, जो हमारी उम्र के लोग हैं, उनको भी तो यही खेल अच्छा लगता है ना? वो गाड़ियां खरीदते हैं, जमा करते हैं, गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, गाड़ी ही में उनका सारा दिल अटका हुआ है। तो ये जो मटीरियलिज्म, वो टॉयज जो मटीरियलिज्म को पैदा करने की डायरेक्ट सोर्स हैं, हमें समझना चाहिए। वो बारबी डॉल क्या करती है, वो टॉय क्या करता है, ऐसी बहुत सारी और चीजें क्या करती हैं। मुझे कभी कभी लोगों की अकल पे हैरत होती है कि वो बच्चे को मोबाइल फोन, टॉय वाला मोबाइल फोन जो टॉय शॉप्स में मिलता है, वो दिलाते हैं। और आप मुझे बताइए कि वो बच्चा जिसने मोबाइल फोन टॉय के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसके दिल में मोबाइल, एक्चुअल रियल मोबाइल फोन का की ख्वाहिश पैदा होगी या नहीं होगी? वो तो बहुत ज्यादा चाहेगा। तो
इस वक्त तो जो लेटेस्ट मॉडल्स के फोन्स आ रहे हैं, हर एक का एक टॉय फोन भी आ रहा है। लेटेस्ट मॉडल्स की गाड़ियां, वो पता है कि जी वो फला गाड़ी है जी, तो वो 10 करोड़ की गाड़ी है या पता नहीं कितने लाख डॉलर्स की गाड़ी है, तो वो गाड़ी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन इसकी ये छोटी सी डिंकी कार है वो ले लेते हैं। ये नादानियां हैं, नासमझियां हैं, इसको समझने की जरूरत है। और इसी तरह गन्स हैं जो बच्चे मतलब ले रहे होते हैं। तो हमें, अगर हमें कोई अच्छा टॉय खरीदना, अच्छा अगर आप ब्लॉक्स दिला रहे हैं और वो ब्लॉक्स बहुत महंगे हैं, ये भी मतलब आपको बहुत समझने की जरूरत है कि हम टॉय, इसके लिए बड़ी समझ चाहिए। टॉय खरीदना बच्चों की मतलब ये बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि बहुत हमें देखने की जरूरत है कि ये टॉय, मैं मिसाल के तौर पर अगर आप, मैं एक और बात कहूँ, अगर आपने एक ऐसा टॉय खरीद लिया है जो बहुत महंगा है, जिसको आपने बड़ी मुश्किल से अफोर्ड किया है, बच्चा जब भी इस टॉय के साथ खेलेगा, आपका दिल भी धक धक करता रहेगा। आप कहेंगे कि या अल्लाह ये खराब ना कर दे, तोड़ ना दे, खराब ना कर दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, तो आप कंट्रोल करेंगे। तो भाई आप बस उतना ही महंगा टॉय, कितना महंगा खरीदा जाए, बस उतना महंगा जिसके टूटने का गम ना हो, बस वो उसकी सही प्राइस है। वो टॉय टॉय की कीमत बस उतनी होनी चाहिए जिसके टूटने का आपको कोई गम ना हो। और टॉय की कोई एजुकेशनल वैल्यू होनी चाहिए उसकी मदद से। मतलब जैसे मैंने कहा ना, बॉल भी तो एक हम उसे टॉय काउंट नहीं कर रहे होते जनरली, लेकिन बॉल उसको इंगेज कर रही है। तो इसी तरह से हम कोई चीज ऐसी कर सकते हैं। हमें हमें बहुत समझने की जरूरत है। अगर आपने बास्केटबॉल रिंग घर के अंदर लगा लिया है और एक बॉल ले ली है और बॉल उसके अंदर थ्रो की जाती है, तो ये काफी बेहतर चीज है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि मिसाल के तौर पर अब वो टॉय में लोगों ने मेकअप सेट्स खरीद लिए हैं, या बारबी डॉल्स या डॉल हाउस खरीदा है। वो डॉल हाउस क्या है, वो एक यानी हम उसके सपनों में क्या डालना चाहते हैं, ये हमें फैसला करना है। और हाँ, अगर आप गार्डन टूल्स खरीद रहे हैं, अगर आप कारपेंट्री टूल्स, मेरा मशवरा ये होगा कि आप रियल कारपेंट्री के जो रियल टूल्स हैं, आप वो कम उम्र बच्चे को भी दे सकते हैं। और ये बहरहाल, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस रखिएगा। हमने अपने बच्चों को बहुत कम उम्री में जो असली टूल्स थे कारपेंट्री के, वो पकड़ा दिए थे। अब खैर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही सीख लिए और काफी चीजें उन्होंने बनाई। तो बच्चे असल में अमली तौर पे कुछ करना चाहते हैं। आप उन्हें अब एक डॉक्टर सेट आता है टॉय शॉप के ऊपर, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है बच्चों के लिए। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप उन्हें रियल स्टेथोस्कोप खरीद के दें। जो रियल स्टेथोस्कोप खरीद के देंगी, और वो बहुत महंगा नहीं है, रियल स्टेथोस्कोप जो एक डॉक्टर साहब लगाते हैं, वो बहुत बच्चे को बहुत कुछ सिखाएगा। उसे ये समझ आएगा कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, उसे ये समझ में आएगा कि हार्ट बीट को कैसे, मतलब वो दिल की धड़कन को सुनेगा। एक अच्छा स्टेप, एक नॉर्मल सा स्टेथोस्कोप बच्चे को बायोलॉजी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन सब में कह लीजिए एक तजर्बा देता है, क्योंकि वो उसका मटेरियल कैसे वो फंक्शन कर रहा है, बहुत सारी चीजें उसको समझ में आती है ना। तो ये आप दिला सकते हैं, थर्मोमीटर्स दिला सकते हैं, वेइंग मशीन्स दिला सकते हैं, वेइंग बैलेंस असली दिला सकते हैं उन्हें। तो ये जो वेइंग बैलेंस है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मुख्तलिफ साइज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे, मतलब आप डिजिटल बैलेंस भी दिला दीजिए, और फिजिकल जो बैलेंस होता है जो पाकिस्तान में फल वाले के पास मिलता है, यानी जो फल वाला जिसमें फल तोलता है, या सब्जी वाला जिसमें सब्जी का वजन करता है, वो वाले आप घर पे रख लीजिए। वो बच्चों को वो बहुत मजा आएगा। आप कुछ खरीद के लाते हैं, उनसे कहें चलो इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाओ, इसको वजन करो, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें मजा आएगा। ये असल में अमली नौइयत का काम भी है, और उसके लिए एक खेल वाला उसमें मजा भी है। असल में वो खेल को खेल समझ के नहीं कर रहे होते, वो तो उसको रियल लाइफ समझ के उसमें उसको कर रहे होते हैं। ये बात वाज़ेह हो रही। इसी तरह घर के अंदर जो किचन के अंदर जी काम सर, है, थैंक आप यू। किचन में उसको इन्वॉल्व कर लें बहुत मजे से। आपको बताऊं, बड़ों को आटा गूंदना ज्यादा मुश्किल लगेगा, बच्चों को आटा गूंदना यस। बहुत मजे से, मतलब उन्हें जी तो सर, आप बिल्कुल सिखा दें ठीक है। उन्हें, आपको एक वैसे ही एक आदमी मिल गया, चलो भाई तुम आटा जिससे गूंदा वही करो। जाया करते हैं ना बच्चे, फिर उससे वो बहुत नहीं, ज्यादा वो हो उसका जाते हैं, उसकी उसके लिए भी नहीं, उसके इन्वॉल्वमेंट लिए बहुत ज्यादा। जी उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजाम करना। देखिए एक बात समझिए, वो जानबूझ के जाया नहीं करता। जी जी, मैं समझ सकती उनसे चीजें गिर रही हैं, वो गिरा नहीं रहे, तो हूँ। आटा उनसे गिर गया, उन्होंने आटा जी गिराया नहीं।